नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है इस वक्त टेंशन काफी अधिक बढ़ गया है। भारत ने जब पहलगाम आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान के अंदर घुस कर लिया, तब से ही पाकिस्तान में बौखलाहट है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी संगठनों के ठिकानों पर गोले दागे, मिसाइलें छोड़ी और इसमें 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान आतंक के आकाओं को शरण देने के लिए जाना जाता है, वो आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए जाना जाता है। और जैसे ही आतंकियों पर, उनके ठिकानों पर भारत ने कार्रवाई की, तब से पाकिस्तान पूरी तरीके से बिलबिलाया हुआ है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद एक और जहां पूरे देश में जश्न का माहौल है, तो बौखलाए पाकिस्तान के ओर से लगातार भारत के सीमावर्ती इलाकों में जो है वो ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के इस नापाक हरकत को भारतीय सेना कामयाब नहीं होने दे रही है। लेकिन ऐसे में अभी सवाल यह है कि भारत में टेंशन तो है इस बात को लेकर कि ये नापाक पाकिस्तान जो आतंकियों को संरक्षण देता है, जो आतंकवादियों को पालता है, जो आतंकवादियों के मरने पर भी दुख के इस तरीके से बौखलाहट में है कि वो भारत पर, निर्दोष लोगों पर फिर से हमला करने की तैयारी में है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब तो दे रही है, लेकिन अब भी कई ऐसे स्थान हैं देश में जहां पर अलर्ट जारी किए गए हैं। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि सेना भी ये बात जानती है और भारत की नागरिक भी इस बात को बखूबी समझती है कि नापाक पाकिस्तान कितनी गिरी हरकतें करता है। लेकिन हम बात करेंगे बिहार की। देखिए, बिहार के भी कई जिले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, और ये खास तौर पर वो इलाके हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। हालांकि आपको मालूम है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये जंग छिड़ा, जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बदला लिया, तब नेपाल ने भी भारत का समर्थन किया था। नेपाल ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होनी चाहिए, और भारत की कार्रवाई को जायज ठहराया। लेकिन नेपाल के रास्ते कई बार जो पाकिस्तानी हैं वो भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं, और यासीन भटकल जैसे बड़े आतंकी जो है वो नेपाल की सीमा से गिरफ्तार हुए हैं। तो खास तौर पर बिहार में भी इसको लेकर टेंशन है कि बिहार में भी अलर्ट जो जारी किए गए हैं, कहीं ना कहीं सीमावर्ती वो इलाका है जो नेपाल से सटा हुआ है, वहां पर हो सकता है कि पाकिस्तान की कोई चाल हो, वहां पाकिस्तान कोई नापाक हरकत उस रास्ते करे इंडिया में घुसने की। तो ऐसे में जिन जिलों को अलर्ट किया गया है उनमें कौन कौन से जिले हैं आपको विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहला नाम है पश्चिमी चंपारण का। देखिए, ये नेपाल से सटा हुआ इलाका है, और आपको मालूम है कि गंडक बैराज जो वाल्मीकि नगर में है, नेपाल का जो पानी है वो भारत में प्रवेश करता है बिहार के रास्ते। तो बिहार का जो गंडक बैराज है वो रास्ता है उत्तर बिहार की ओर आने के लिए। उत्तर बिहार के कई इलाके हैं जहां अलर्ट जारी किए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के अलावे पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, रक्सौल, आपको मालूम है कि रक्सौल बॉर्डर से ही यासीन भटकल की गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावे सीतामढ़ी, मधुबनी और साथ ही साथ सुपौल का कुछ इलाका है, और किशनगंज, यहां पर जो है वो पूर्ण रूप से अलर्ट जारी किए गए हैं। और किशनगंज में आपको मालूम है कि बांग्लादेश से भी सटा हुआ वो इलाका है। तो जाहिर सी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ा है, इसका असर बिहार पर भी है। बिहार में भी अलर्ट रखा गया है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि किसी भी ऐसे नागरिक को देखे जो संदिग्ध दिखता है, तो तुरंत आप प्रशासन को खबर करें, अलर्ट रहें, और साथ ही साथ सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ, मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके, दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में
कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।